हेलो एवरीवन। आज जो मैं है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर डिसऑनर ऑफ चेक जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्या होता है? देखिए, जो चेक होता है आजकल हम डेली लाइफ में मनी देने के लिए चेक का यूज़ करने लगे हैं। तो वो अगर चेक के अंदर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जो सामने वाली ने पार्टी ने चेक दिया है वही डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो उसकी क्या लायबिलिटी होगी, उसको आज जो है हम वो पढ़ने वाले हैं। मैं काफ़ी चार्ट भी यूज़ कर सकता था, या फिर जो मैं है अपनी अंडरस्टैंडिंग से कोई चीज़ चार्ट क्रिएट करके बता सकता था, लेकिन ये पार्लियामेंट का एक्ट है। तो जो ऐसा पार्लियामेंट के अंदर एक्ट रखा हुआ है, सेम यही एक्ट वो है। तो अगर आप इसको समझ जाते हैं तो इससे बाहर जो है कुछ भी नहीं जाएगा, और पूरे कोर्ट के अंदर यही प्रोसीडिंग्स के अंदर यूज़ होगा। जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं उनके लिए तो ये हलवा रखा हुआ है, अगर इसको समझ गया तो किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहाँ क्या करना है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ। देखिए, अब चैप्टर 17 जो है वो 1988 में जो है वो इंसर्ट हुआ था इस एक्ट के अंदर। तो ये जो है एक्ट है चैप्टर 17, इसका सेक्शन 138 जो है वो ये कहता है डिसऑनर ऑफ चेक। ठीक है, तो अगर हम किसी का जैसे कोर्ट में जो है हम प्रोसीडिंग्स देखते हैं तो लोग कहते हैं कि 138 लग गया है उसके ऊपर। तो वो हम 138 क्यों कहते हैं? देखिए, जिस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट दी हुई होती है तो उसको हम चार्ज जो क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं वो सेक्शन को। तो 138 के अंदर जो है वो पनिशमेंट दी गई है डिसऑनर ऑफ चेक की, इसलिए हम 138 के जो है मैटर उसको बोलते हैं। ठीक है, अब 138 जो है वो किस कंडीशन में जो है वो होगा। अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ कि जैसे जो बंदा चेक देता है उसको ड्रॉअर बोलते हैं, और जिस बंदे के फेवर में चेक दिया गया है, या मतलब जिसको पैसे लेने हैं उस चेक से, उसको पेई बोलते हैं। लेकिन इसको भी आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये प्रीलिम्स में यूज़ होती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन जो मैं है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो उसमें जो है हम एक अंडरस्टैंडिंग लेकर चलेंगे। तो 138 जो है डिसऑनर ऑफ चेक जो है वो कब होता है? वो दो कंडीशन में होता है। पहला ये इनसफिशिएंट फ़ंड। इनसफिशिएंट फ़ंड का मतलब क्या होता है? आपने चेक जो है वो 10,000 का दिया, लेकिन आपके अकाउंट में 2,000 रुपये पड़े थे, तो 8,000 कम पड़ गए, इनसफिशिएंट फ़ंड हो गया, तो आपके ऊपर केस लग जाएगा। दूसरी कंडीशन ये होती है, एक्सीड कर देता है अमाउंट जो आपने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था। जैसे अगर आपकी बैंक ये कहती है आप एक महीने में 50,000 निकाल सकते हैं चेक से, लेकिन आपने 2 लाख का चेक दे दिया, अब 1.5 लाख जो है उसके अंदर कम पड़ गए, तो आपने जो है अगर वो भी चेक दिया तो वो जो है वो डिसऑनर ऑफ चेक हो जाएगा। ये दो कंडीशन है, इसमें जो भी फॉल होगी उसके अंदर 138 लग जाएगा। अगर 138 लग गया तो फिर अगर उसमें उसको सज़ा होती है तो वो कितनी होगी? तो वो 2 ईयर्स इम्प्रिजमेंट होगी, या फिर ट्वाइस अमाउंट होगा। ट्वाइस अमाउंट क्या चीज़ होती है? जैसे 10,000 का चेक दिया तो उसके 20,000 आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं, 2 साल की सज़ा भी काटो और साथ में बोनस जो है वो भी देकर जाओ। अब 138 हो गया, ये पूरा मैंने 138 बता दिया। अब 139 प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, मतलब जिस बंदे को आपने चेक दिया था उसके प्रिजम्पशन करी जाएगी उसके फेवर में कि ये डेट या फिर अदर लाइबिलिटी के लिए दिया गया था। डेट मतलब किसी का कर्जा जो आ रहा था उसको चुकाने के लिए आपने दिया, या फिर अदर लाइबिलिटी में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैंने किसी से फर्नीचर ख़रीदा, ठीक है, अब उसको मुझे पैसे देने, मैंने उसे चेक दे दिया जाकर, लेकिन मैंने बाद में डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो वो अदर लाइबिलिटी हो गई नहीं हो गई? तो 139 में जो होल्डर है जिसके पास वो चेक है उसको प्रिजम्पशन में फेवर किया जाएगा कि हाँ ये लीगली जो है उस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने उससे बोला हाँ भाई 5 किलो गांजा लेकर आना, ये ले चेक, नहीं, लीगली होना चाहिए वो 139 में। अब 140 में जो है वो नो डिफेंस। 140 में आप डिफेंस नहीं दे सकते, अरे मेरे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं कुछ नहीं। अगर आपने जो है वो गलती कर दी तो वो कर दी। ठीक है, अब ये डिफेंस कब अलाउड नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूँ। 138 में ये दिन इंपॉर्टेंट है, ये दिन याद रखने हैं आपको। जैसे मैंने आज किसी को चेक दिया, तो आज से लेके उसके बाद 3 महीने का टाइम है उस चेक को कैश कराने के लिए, उसको 3 महीने मिल गए। ठीक है, अब मान लीजिए वो दूसरे महीने में ही चला गया, तो जब वो दूसरे महीने के अंदर जब जाएगा तो वो डिमांड करेगा 30 डेज़ के अंदर।